गुड मॉर्निंग थाल। मालूम नहीं आज कहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। बोला था टाइम पे आने पर, अब पिटाई खाएगा। तो आज अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे बच्चा लोग। चल थैया 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 चल थैया चल। अरे उस्ताद काहे रुक गए, पूरा गाना गाओ। बैठे ना हम यहाँ पे मुशायरा सुनने के लिए। लेट काहे हो गए बे? अरे थल बहुत ही लंबी कहानी है। अच्छा दो चाय बोल दें फिर। सर मिल ही रही है तो स्ट्रॉन्ग मंगा लीजिए, अदरक वाली विद एक्स्ट्रा मिल्क। जाके सिर पे बैठ पगला। तो थोड़ी चल थोड़ी चाय भी नहीं पिलाई, इंसल्ट भी कर दी। मिल गई अदरक वाली चाय। हाँ एकदम कड़क। चीनी ठीक थी ना गुरुदेव? ये और डाले, चाय पियेंगे कड़क। अब बाइट बोर्ड की तरफ चल रहे हैं, सारा ध्यान वहाँ होना चाहिए। नो बक बक, ओनली फोकस। अब चलते हैं हम 5.2 में, पर उससे पहले एक छोटे सा ये समझ लेते हैं an वाला फॉर्मूला। देखो मान लो ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया 10 20 30 40 50। ये लिस्ट ऑफ नंबर है AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस का है 10। तो एक चीज़ देखो, इसमें A1 का है 10 है और A2 का है 20, A3 30, A4 मालूम है। तो देखो A2 का है 20, तो मैं 10 से 20 में जाने में कितना बार D बढ़ा? एक बार D बढ़ा, मतलब +10 एक बार हुआ। ऊपर भी देखो लिख दिए हम, एक बार D बढ़ा। मतलब कि तुम्हें A1 से A2 में जाना है 20 पर, तो A प्लस एक बार D ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग। ऐसे ही A3 का है 30, तो मैं 30 तक जाने में, शुरुआत यहीं से हो रही है ना A से 30 तक जाने में कितनी बार D की ज़रूरत पड़ी? देखो एक पहला या दूसरा, 2 D की पड़ी, तो A प्लस 2D। ऐसे तुमको A4 जो का है 40 है, अब तुम्हें इसको 40 तक जाना है। 10 से 40 तक कितनी बार D आएगा? देखो 10 से 40 तक जाना है, 1 2 3, 3D। समझ में आ गया? ऐसे करोगे 50 तक के लिए तो क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। तो का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ है सबूत दया, कुछ तो गड़बड़ है ना बच्चा का। तब हम A4 पूछ रहा है तो D का है एक कम उस नंबर से 3D। तब पूछा A3 का है तो D का है 2। तब A2 है तो D यहाँ पर 1 है। समझ में आ गया? अगर A8 पूछता तो इसको D का आगे कहाँ नंबर आता है? एक कम 7D। तो ऐसे ही अगर बच्चा पूछे AN तो स्टार्टिंग नंबर तो रहेगा ही A, और D का हुआ एक कम, N से एक कम करो N-1 और D ये रहा। तो समझ में आ गया? ऐसे होता है। ठीक है। AN तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम होता है D के आगे वाला नंबर। कौन दिक्कत? बस ये मुन्ना सा कॉन्सेप्ट था बस। अभी वाला क्वेश्चन देखो, बल्ले बल्ले। इसमें का दिया है, दे दिया है, देखो इसमें का दिया है बॉक्स, डब्बा बना के दे दिया। अब पूछ रहा है डब्बे के अंदर का आएगा। अब क्या करना है समझो। पहले ही बता दिए जो ये डब्बे वाले सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर है, अब बीच में जो डब्बा आ रहा है ये AP में है। समझ में आया? चलो पहला वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 डब्बा 26। तो अब पूछ रहा है डब्बे में काबा। हम समझते हैं काबा। देखो मान लो इस डब्बे में हम वैल्यू, तो अब हर बार डब्बा थोड़ी लिखेंगे, x मान लेते हैं। तो हमने बनाया है अपनी लिस्ट ऑफ नंबर 2x और 26। ठीक है। अब ये का है AP में है और हमको मालूम है AP में मतलब इनका डिफरेंस का है, बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम है। तो मतलब अगर मैं A2 माइनस A1 करूँगा तो हमको क्या मिलता है? D। और A3 माइनस A2 करूँगा तो भी हमको क्या मिलेगा? D। और D का है दोनों में सेम, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कौन दिक्कत? मालूम है ना? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। वैल्यू पुट कर दो बस, मुन्ना है। A2 का है x माइनस 2, इधर क्या A3 का है 26 माइनस x, x माइनस एक्स को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2x, और -2 को उधर पटक दो, ये क्या हो जाएगा 28। बस काट लोगे ना बच्चा। ये कैसे कटेगा? और x का आया 14। समझ में आया? कुछ नहीं था बच्चा लोग। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है। पहले ई वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला। इसमें क्या दे दिया? डब्बा 13, फिर डब्बा, फिर 3। अब डब्बा और इनको मान लो ये का है A1 A2 A3 A4, ऐसे ही करना जैसा बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो तुमको A1 तो दिया ही नहीं है, आ रहा है ससुरा गड़बड़ हो गई। का दिया है? A2 दिया है, वेरी गुड। A2 का है 13, A4 का है 3। मिस्टर पब्लिक तरह इन्फॉर्मेशन पहले लिखो। ठीक है। नहीं तो समझ में आएगा, इन्फॉर्मेशन लिखो, खुद रास्ता बनता आएगा। ठीक है। अब देखो A2 को कैसे कहाँ लिख सकते हैं मालूम है ना? अगर यहाँ पे 2 है तो D का होगा एक कम, तो A प्लस D इक्वल टू 13। और A4 का हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3। कौन दिक्कत? अब आओ का हम D को उधर भेज दें, क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 13 माइनस D। ई हो गया फर्स्ट। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर भी 3D को यहाँ भेज देते हैं। ये क्या होगा, ए इक्वल टू 3 माइनस 3D। देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू का आ रही है 13 माइनस डी, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू का आ रही है 3 माइनस डी। ए मतलब बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ, 13 माइनस डी इज इक्वल टू 3 माइनस 3D। मूवी नहीं है, 3D नंबर है। अब क्या करो, डी को एक तरफ कर दो और नंबर को बोलो तल ससुरा उधर जाओ। तो डी इधर आ गया और नंबर उधर चला गया। ई को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2D इक्वल टू -10। अब डी से काट दो, डी कितना है -5। तो अभी हमें डी मिला है बच्चा लोग, अभी हमें चाहिए ए कैसे निकालेंगे। अभी पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, तुम्हारा मन जहाँ ईजी लगे वहाँ पर पुट करना। हमने उठा के रख दिया पहले वाले में, तो ए इक्वल टू 13D वाले में पुट करा, तो 13 माइनस -5 माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, तो ए कितना है 18। तो बच्चा लोग हमको ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब इस डब्बे में का पूछा, देखो पहले तो पूछा A1 मतलब फर्स्ट टर्म का था, वो तो हमारा का है 18, कोनो दिक्कत। आपका पूछा है A3 पूछा है, तो A3 का फॉर्मूला मालूम ना, A प्लस जो नंबर से कम 2D। A3 इक्वल टू ए का है तुम्हारा 18, पुट करो ससुरा, प्लस 2D का है -5, पुट करो उसको भी सॉल्व करो। 18 माइनस 10, A3 आ गया 8, कौनो दिक्कत। अगर मान लो इधर बोल देता एक और डब्बा है, तो मालूम नहीं डब्बा का इसको क्या बोलेंगे, A5। ठीक है, आप चल नहीं रहा पान, A5 इसकी वैल्यू पूछ लेता, मालूम ना, अब कुछ नहीं करना। अब तो अगर तुम्हारे पास ए और डी है तो ससुरा कौनो टर्म पूछ ले, कितना भी डब्बा बना ले निकल जाएगा ऐसे फुर मुन्ना की तरह। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 1D कम 4D, समझ में आ गया। वैल्यू पुट करो 18, डी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ऐसा ही होगा, कौनो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बच्चा लोग। अब ई वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा कुछ नया है। कहाँ नया है वही तो देखना है, आओ चलो। अब इन द फॉलोइंग पे, अरे छोड़ो, 5 डब्बा 9 1/2। पहले तो इस 9/1/2 को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 19/2। दोबारा हमने लिख दिया 5 डब्बे में क्या चाहिए हमें A2, और दूसरे डब्बे में A3, और ये क्या दिया 19/2। बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है उसके लिए खेद है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या करें। अब सुनो बच्चा लोग, अब इसमें क्या दिया है, देखो ए दिया है, अरे मजा आ गया, A इक्वल टू 5, और क्या दिया A4 दिया, वो क्या है 19/2। अब तुमको डी निकालना है, सिर्फ ए नहीं निकालना, वो परोस दिया है तुम्हें थाली में, खा लो। तो A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। ए की वैल्यू का है 5 है, पता तो है, पुट कर ससुर के नाती, पता पुट कर दिया, प्लस 3D इक्वल टू 19/2। 5 को उधर भेज दो, माइनस कर दो, 19/2 माइनस 5 एलसीएम होगा, ये 5 का बन जाएगा 2 गुना, कितना हो गया 10, 19 माइनस 10/2, ये का हो गया 9/2। तो 3D इक्वल टू 9/2। अब ये 3 से कट जाएगा, मालूम है डायरेक्ट काट रहे, नीचे डिवाइड में जाएगा, वही बात है, काट दिया। तो डी का बना 3/2, कौनो दिक्कत बच्चा लोग। अब हमको ए भी मिल गया बल्ले बल्ले, डी भी मिल गया बल्ले बल्ले। अब ये दोनों वैल्यू पुट करके A2 और A3 निकालना है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी पुट कर लोगे, A3 निकाल लोगे, अगर A5 पुटता निकाल लेते, कौनो दिक्कत बच्चा लोग। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, हम कराऊंगा नहीं, इसमें क्या दिया, ए दिया है, अरे वाह मजा आ गया। और कहाँ नहीं दिया, A2 नहीं दिया, A3 नहीं, A4 A5 नहीं, A6 दिया, मतलब A6 दिया है और 6 ही दे दिया, अरे वाह। तो इसको खोलेंगे, A प्लस 5D इक्वल टू 6, ए का है -4, अब ये -4 है, प्लस 5D इक्वल टू 6, -4 को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, अब 5D इक्वल टू करना जाएगा 10, और D हो जाएगा 2, कौन दिक्कत, हम कर दिया बस। ए भी है डी भी, अब तुम A2 निकाल लोगे, A3 निकाल लोगे, A4 भी निकाल लोगे, A5 भी निकाल लोगे, कौन दिक्कत। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन समझाते हैं, ये ऐसे कर लेना, हाथ पर चलाओ, इंस्टा ही चलाओगे का, हमको भी पता है, सब देखते हैं हम। तो बच्चा लोग अब इधर देखो, ये दे दिया डब्बा, अरे फिर बज गई मशीन, रुको बच्चा लोग, ओहो ये तो हैंगिंग हो गया वैसे। तो बच्चा लोग अब देखो, ये दिया है, पहला वाला कुछ नहीं दिया है, इसमें ए की वैल्यू नहीं है, तो A38 A3 मतलब डब्बे के अंदर का है A3 A4 A5 इक्वल, और फिर A6 दे दिया है, A6 कितना दिया है -22 बस। तो हमें का दिया, एक तो A2 दिया है और का दिया है A6, पुट करो वैल्यू, A2 इक्वल टू 38, A प्लस डी इक्वल टू 38, डी को उधर भेज दो, ए इधर है, ए इक्वल टू 38 माइनस डी, ऐसे A6 का लिखो, A प्लस 5D इक्वल टू -22, 5D को उधर पटक दो, ए इक्वल टू -22 माइनस 5D, ये ए बराबर, तो मतलब ये दोनों भी बराबर कर दो बराबर,
अब क्या करेंगे, मालूम है ना, डी डी को एक तरफ और नंबर को ससुरा एक तरफ पटक दो। तो ये क्या हुआ, 4D इक्वल टू -60। अब 4 से कटा तो D इक्वल टू -15। अभी हमको A चाहिए, D मिल गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत? वेरी गुड, हम मान लेते हैं तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इजी वाले में पुट करना, ठीक है। पुट करा A इक्वल टू 38 - D, पुट करो, सॉल्व आ गया। और सॉल्व करा तो A इक्वल टू क्या निकला, 53। मतलब तुम्हारा ये पहला वाला डब्बे की वैल्यू मिल गई, ये है 53। अब A3 कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, ऐसे, वही A + 2D वैल्यू पुट करो, सॉल्व करोगे, क्या आया A3 23। अब ऐसे A4 निकालना और A5 निकालना, ये तुम लोगों का काम है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि AP दे दिया है ये वाला, और पूछ रहा है इसमें 78 कहाँ पर मिलेगा AP में, समझ में आया। इसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना होगा मिस्टर पगलू की तरह। जी मतलब यहाँ पर जीनियस नहीं, गधा है, पगलू जी की तरह तुम्हें दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन लेकर उतार दो। इस AP में A का है तुम्हारा 3 लिख दिया, D का होगा AP में है, चेक कर लो, 8 - 3 का हुआ 5। तो D मिल गया, A मिल गया। अब हिंट सुनो, जैसे देखो यहाँ पे 4th टर्म का है 18, 3rd टर्म का है 13, तो उसी तरह 78 भी होगा। तो हमको नहीं मालूम, वो कोई भी टर्म भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 80 हो सकता है, कौनो टर्म है, पर हमको नहीं मालूम। तो तब नहीं मालूम होता तो तुम उसको मान लो nth टर्म है, ठीक है। कभी पूछे ई नंबर इस AP में ससुरा कहाँ छिपकर बैठा है, तो तुम खाली मान लो कि है और वो nth टर्म पे छिपकर बैठा है, मान लिया, ठीक है। जैसे अब सुनो, 4th टर्म को तुम A4 लिखते हो, वैसे nth टर्म को तुम क्या लिखोगे, AN, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, तुमने मान लिया 78 तुम्हारा क्या है, nth टर्म है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, AN इक्वल टू 78, बस। अब इसके साथ मक्खन है, इसके आगे एक्सलेटर पर दबाव, ब्रेक, जो भी होता है गाड़ी पर, अब भगा दो। तो AN इक्वल टू 78, तो अब AN को खोल दो, क्या होगा, A + n - 1 D, फॉर्मूला लगा इक्वल टू 78। A का है पटक दो 3, D का है 5, पटक दो, समझ में आया, इक्वल टू 78, बस। सॉल्व करो, मुन्ना वाला है। अब 3 को वहाँ भेजोगे, 78 में 3 का कितना बचा, 75। अब देखो n - 1 × 5 इक्वल टू 75, ये 5 इस 75 को उड़ा देगा, कितनी बारी में, 15 बारी में। खुश मत हो ना, अभी n - 1 इक्वल टू 15 आया है, जो जो उसमें 15 मत लिख देना। तो -1 यहाँ पर, वहाँ जाएगा क्या जगह, +1, तो n आएगा 16। मतलब मिस्टर पगलू ने नंबर ढूंढ लिया। वो कौन सा नंबर पर था, 16 टर्म पर था। कोनो दिक्कत? ऐसे कभी भी दे दे, AP का सीरीज दे दिया और बोलेगा बताओ ये नंबर इसमें है कि नहीं है, तो तुम क्या करोगे, मान लो n टर्म पर है वो नंबर, तो लिख दोगे n टर्म इक्वल टू XYZ, जो भी नंबर दिया है, फिर AN इक्वल टू वो नंबर लिखना, बार बार फॉर्मूला लगाना, धड़ वैल्यू पुट करना और घड़ आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया? चलो अब समझ गए ना। कभी भी पूछे, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कौन सा वाला है नंबर आखिरी, इसी को उठा लो। समझ में आया? जो उसकी वैल्यू होगी पोजीशन पर होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो मान लेते हैं 205 nth टर्म है हमारा, ठीक है, n टर्म इक्वल टू 205, तो हम n टर्म को क्या लिख देंगे, an इक्वल टू 205, बस। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखो, A + n - 1 D इक्वल टू 205। A दिया है, कहीं नहीं दिया है, D दिया है, कहीं नहीं दिया है, बस उस वैल्यू को उठा के पटक दो। A रखो 7, D रखो 6, अब सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 7 + n - 1 × 6 इक्वल टू 205। अब ये 7 उछल कर वहाँ चला जाएगा माइनस में, 205 में से 7 गए तो कितना बचा, 198। तो n - 1 × 6 इक्वल टू 198 का 6 के टेबल में 198 आता है, और कहीं नहीं आता, काट दो धाड़ धूड़ करके, कितना आएगा, 33 टाइम में कटता है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है। n - 1 कितना आया, 33, तो ये -1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n कितना हुआ, 34। मतलब कि 205 34th टर्म है। और बताया ना, जो लास्ट टर्म का पोजीशन होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। मतलब नंबर टर्म्स कितना है इसमें, वैसे यहाँ पर दिखी गया एन कितना है, 34, तो नंबर टर्म्स कितना है, 34। समझ में आ गया? अगला वाला क्वेश्चन कराते हैं, फिर से खुद कर सकते पर करा देते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, वही तरीका है, वही करना है। समझ में आ गया? ए का दिया है इसमें 18 और डी का दिया है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में 15 1/2 को क्या करेंगे, नॉर्मल कर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 31/2, तो डी निकालना है 31/2 - 18, करो एलसीएम ले लोगे, 31 - 36/2 - 5/2, डी कितना आया, -5/2। कौन दिक्कत, ए मिल गया, डी मिल गया।
नंबर ऑफ टर्म निकालना है, लास्ट टर्म को उठा लो। लास्ट टर्म क्या है हमारा, nth टर्म पर आ रहा है, n टर्म इक्वल टू -47, an इक्वल टू -47। बस फॉर्मूला खोलो, वैल्यू पटको, आप करते हैं। ए हो गया 18 प्लस n-1 -5 इक्वल टू -47। अब 18 को वहाँ भेज दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -65। n-1 और ये क्या है -5/2 उधर भेज दोगे, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और -5 डिवाइड में, बच्चों वाली चीज़ें पता है ना, माइनस से माइनस 4, 5 से 65, 4 कितना आया 13, 13 इंटू 2 कितना होगा 26, n-1 इक्वल टू 26, 1 ऐड कर दो, n आ गया 27। मतलब कि 47 तुम्हारा कौन से पोजीशन पे है, ये भी पूछ लेगा कौन सा पोजीशन पर, 27th पोजीशन पे, A27 इक्वल टू 47। और जो उसके वैल्यू होगी उतना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, एंड दिया ना नंबर ऑफ टर्म्स 27। कौन दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है चेक वेदर -150, पूछ रहा है इस AP में कहीं 150 है, कहाँ छुपका बाटा अगर है, और उसकी पोजीशन कहाँ है वो पता करना है हमको। तो चेक करते हैं है कि नहीं। आओ पहले पगलू की तरह क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखो, A इक्वल टू का है इसमें 11 और D का होगा 8 - 11 कितना होगा -3। तो मिस्टर पगलू ने क्या बोला था, तब ऐसा करना हो तो क्या करना है, मान लो 150 है इस लिस्ट में और वो है nth टर्म पर, ठीक है, तो n टर्म पर है 150 -150, ठीक, तो हम उसको क्या लिख देंगे, n इक्वल टू -150। वेरी गुड, वही करना है, फॉर्मूला खोलो, a प्लस n-1 d इक्वल टू -150। a की वैल्यू क्या है 11, पटक दो, d की वैल्यू क्या है -3, पटक दो। अब ये 11 प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -150 -11 कितना हो जाएगा -61। तो यहाँ पे क्या हुआ n-1 इंटू में -3 इक्वल टू -161, ये माइनस से -4 और ये अब 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 कितना आया 161/3। अब n को यहाँ पे भेज दो, हालांकि तुम लोग समझ गए होगे कि क्या गड़बड़ है, +1 करो, तुम कुछ भी करोगे ये कितना आ जाएगा 3, सॉल्व करोगे ऊपर हो जाएगा, हम ये कर देता हूँ जल्दी जल्दी, 164/3। कहीं से ये तुमको नेचुरल नंबर दिख रहा है, n इक्वल टू 164/3, बताया था ना n हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में 9, पॉइंट में 9, समझ में आ गया। तो मतलब ई नहीं आता -150, हमको क्या करा पगला बनाया था, समझ में आ गया। तो लिख देना n हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। अब ये मत पूछना नेचुरल नंबर का है, मार देंगे मुक्का घुसकर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म वो भी दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो, A11 38 है, ठीक है बस। चलो 1 मिनट, और A16 73, कोनो दिक्कत यहाँ तक, वेरी गुड। A11 को खोल दो, A + 10D इक्वल टू 38, A को यहाँ रखो, बाकी चीज़ उधर, 38 - 10D, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अब A16 को लिखो, A + 15D इक्वल टू 73, A को यहाँ रखो, बाकी उधर फेंको, 73 - 15D, ये बन गया इक्वेशन 2। A है तो मतलब ये दोनों का हो जाएंगे दूसरे के बराबर, कर दो बराबर, 38 - 10D इज इक्वल टू 73 - 15D। अब D वाले रिश्तेदारों को उधर और कॉन्स्टेंट वाले को उधर, तो 15D - 10D इज इक्वल टू 73 - 38, करो का आया 5D इक्वल टू 35, काटो का आया D इक्वल टू 7। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 जहाँ मन करे पटक दो, पटक देते हैं पहले वाले में, A इक्वल टू 38 - 10 7, सॉल्व करो, A कितना आया -32, तो हमको A मिल गया बल्ले बल्ले, D मिल गया डबल बल्ले, का ढूंढना है A31, बस A31 का होता है A + 30D, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा, कोनो दिक्कत, वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन वो चालाकी कर रहा था क्वेश्चन वाला, पर हमें कैसे पता करना है, देखो कह रहा है एक AP कंसिस्ट 50 टर्म, ठीक है, कितना है 50 टर्म, लिख दो A1 A2 A3 से लेकर A5, पूरा मत लिखना। कार है थर्ड टर्म उसका 12 है, वेरी गुड, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106। अब इस AP में लास्ट टर्म का है A50 तो होगा, टोटल 50 है तो A50 तो लास्ट टर्म होगा, उसकी वैल्यू दे दी 106, बस ये ट्रिक था मुन्ना सा। अब वैल्यू पुट कर दो, गिवन का A3 इक्वल टू 12, A + 2D इक्वल टू 12, A इधर रखो 12 - 2D, यह हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब A50 इक्वल टू 106, A + 49D इक्वल टू 106, A को यहाँ रखो फेंक दो उधर, 106 - 49D, ये क्वेश्चन 2 हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कहा जाएगा दूसरे के बराबर। अब जो D भाई बहन है उनको इधर ले आओ और बाकी कांस्टेंट को उधर फेंक दो, तो 49D - 2D कितना आएगा
47D। और 106 माइनस 12 कितना होगा 94 का टेबल में आता, कहीं नहीं आता, काटो इसको, 2 के टाइम में आता है। डी इक्वल टू कितना आया 2। अब डी का क्या करें ए निकालने के लिए, अब पुट डी इन इक्वेशन 1 कर दो। ए इक्वल टू 12 माइनस 2D सॉल्व करेंगे, ए कितना आया 8। अब हमारे पास ए भी आ गया डी भी आ गया। अब क्या पूछा 29 टर्म, बच्चा अब तो तुम कर ही लोगे ना। A29 इक्वल टू ए प्लस 28D, इसकी वैल्यू पुट करो मिक्सर में और उसकी डालो और पेस्ट बनाओ, और A29 कितना है 64। बस इतना ही सा था, कौन ना दिक्कत। वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक एपी में थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 और 9 टर्म की वैल्यू -8। तो पूछ रहा है इसमें जीरो कौन से टर्म पर आएगा। बस कुछ नहीं करना, एजेंट पगलू दिमाग। का दिया है थर्ड टर्म A3 कितना है 4 और A9 कितना है -8। बस सॉल्व करते हैं। A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2D इक्वल टू 4 और a कहा गया 4 माइनस 2D, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। A9 a प्लस 8D इक्वल टू -8, a इक्वल टू उधर फेंक दो बाकी चीज़ों को, क्या हो जाएगा -8 माइनस 8D। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें कहाँ मिला, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड देखो वही वाला ए बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होगा बराबर, कर दो बराबर। 4 माइनस 2D इक्वल टू -8 माइनस 8D। अब जो डी है उन कपल को उधर ले आओ और कांस्टेंट वाले को उधर ले आओ। अब भाई बहन होंगे तो हाँ ठीक है। तो 8D माइनस 2D इक्वल टू -8D और सॉल्व करोगे क्या आएगा 6D इक्वल टू -12। काट लोगे ना इतना, तो हमें काट दें, डी कितना आया -2। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस वैल्यू को पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 पहले वाले में पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी जिसमें करो, पर जो इजी लगे वही करना। बेवजह का कहा है इतना इंस्टेंट बनना। तो पहले वाले में करा ए इक्वल टू 4 माइनस 2D, वैल्यू पुट करो, ए मिल गया तुमको, ए भी मिल गया, अब डी भी मिल गया। अब पूछ रहा है कि का इस एपी में कौन नंबर है जिसकी वैल्यू का है 0। तो मान लेते हैं और वो nth टर्म है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा बता दिया है nth टर्म में, उसको मान लो n टर्म। तो हमें पूछा का 0 का बारे में पूछा है, तो बोल बस मान लो n टर्म का है 0। तो n टर्म को हम ये लिख सकते हैं n इक्वल टू 0। तो an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट करो डी की वैल्यू पुट करो ढाई। अब सॉल्व करो, ये 8 उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा -8। क्या बना n माइनस 1 ब्रैकेट में डी की वैल्यू का है -2। अब ये -2 धाएँ करके -8 को काट देगा, क्या बचा n माइनस 1 इक्वल टू 4। अब -1 यहाँ पर क्या करेगा, शायद थोड़े अलग उधर भेज दो, n इक्वल टू 5। मतलब वो नंबर कौन है A5 की वैल्यू का है 0। पुट करके सॉल्व करके देख लेना, अगर चेक करना है करना, मत बेवजह बनना नहीं है, टाइम नहीं है इतना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म। बस हमें कुछ नहीं है, बस अंग्रेजी का है झोल। कह रहा है जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। बस अगर ऐसे ना समझ में, देखो एक ग्राफ बनाया बड़ा मस्त, इधर देखो कलरफुल वाला है। क्या कह रहा है, अगर A17 का ग्राफ है तो वो A10 के ग्राफ से कब बराबर होगा, तब उस ग्राफ में 7 ज़्यादा और जोड़ दोगे। समझ में आ गया बच्चा लोग। A17 का हो जाएगा A10 प्लस 7 करोगे, तब दोनों एक दूसरे के का हो जाएगा बराबर, कौन दिक्कत। आओ इसी चीज़ को लिखेंगे हम ऐसे कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। कहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा लोग। अब क्या करना है, खाली उसको खोल दो। A17 को खोलेगा क्या बनेगा A प्लस 16D। A10 का खोलेगा क्या बनेगा A प्लस 9D प्लस ई वाला 7 इधर है। अब क्या हो जाएगा डी को उधर, और ए तो पहले ही सुर बेचारा फुर हो जाएगा। बचा कौन 16D और 9D को उधर ले आओ ससुरे को। 16 में से 9 का कितना बचा 7D, और इधर का है 7, फुर हो गया। कहाँ निकला D इक्वल टू 1। कौन दिक्कत मुन्ना। अब एक और क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक एपी दिया है 3 15 27 वाला, उसमें कौन ऐसा नंबर है जो इतना ताकतवर है, मालूम कितना, कि अगर A54 में 132 ऐड कर दो तब जाकर वो नंबर मिलेगा। इतना बड़ा नंबर है देखो, मतलब कि मान लो कौन नंबर है वो an, और वो n कितना क्या वैल्यू होगी उसकी, तब A54 में 132 जोड़ दो तब जाके उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब आप चेक करते हैं, पहले देखो a का दिया है 3, d का दिया है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, डी मिल गया 12, ए मिल गया 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एन नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है A54 में, अगर 132 जोड़ दें, देख रहे हो ग्राफ, उसी तरह तब जाके वैल्यू आएगी। बस यहीं तक था खेल, उसके बाद क्या है झोल। कैसे आओ देखो, एन की वैल्यू पुट करो A प्लस n माइनस 1D, और A54 कितना होगा A प्लस 53D प्लस 132। अब ये ए से ए तो ऐसे उड़ गया, वैल्यू ही नहीं पुट करने की जरूरत है, ऐसे फुर। आपका बचा n-1 और d की वैल्यू पुट करो, क्या आया 12, और 53 डी की वैल्यू पुट करो इक्वल टू अरे प्लस 132।
नीचे आ जाओ। अब क्या करना है तुमको, मल्टीप्लाई 53 इंटू 12 कितना होगा, 636 प्लस 132 कितना आया 768, ये नंबर आया। ठीक है, तो n-2 हमारी जुबान को कहा हो गया रे, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आया 768 का 12 के टेबल में आता है, अरे कहीं नहीं आता, काट देंगे कितनी बारी में 64 बारी में, n-1 इक्वल टू 64। अब 1 का करेंगे उधर फेंको, कितना हो जाएगा 65। तो वो नंबर कौन है, A65 है वो नंबर, जो 54 में अगर 132 करो तब जाके उसके बराबर होगा। समझ में आया, कुछ नहीं था उसमें, ताकतवर था धर्मेंद्र जी की तरह। नहीं तो नहीं आ रही है, चलो अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन और बचा है, और किसी को आ रहा है तो बोल दो, एकदम अच्छी अच्छी कॉफी बना देंगे स्ट्रांग विथ एक्स्ट्रा मिल्क। सर बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, वी आर एंजॉइंग इट। यस सर, वी आर एंजॉइंग योर क्लास। और एक बात पता, मुझे तो कहीं से भी इंजॉयमेंट नहीं आ रही। ये लोग क्या पिकनिक में आए जो एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से बेइज्जती। और अली इनकी थोड़ी, हम लोगों की बेइज्जती होली है ना, तो थोल पलते हैं चुपचाप। तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बतिया नहीं रहे हो, बुटवा पे फोकस कर लो, नहीं तो पूछेंगे अभी क्वेश्चन और नहीं होगा। जानते नहीं हो हमारा नाम क्या है, मिस्टर गणित प्रसाद, हल्के में मत लेना हमको। अरे वो तो देख के लग रहा कौन से हल्के हैं। अरे पिछले बहुत दोनों माल खाएंगे। हाँ बतिया मत, चलो अगला क्वेश्चन। अभी वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला है, 2 एपी हैं, अलग अलग एपी हैं, पर उन दोनों में क्या है कॉमन डिफरेंस सेम। समझ में आ गया, मतलब जो पहले वाले एपी का डी है और दूसरे वाले का डी है, वो दोनों डी सेम है। समझ में आया। अब चलो उसमें क्या बोला है, क्या डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब कह रहा है पहले वाले एपी का 100 टर्म निकालो और दूसरे वाले एपी का 100 टर्म निकालो, और इन दोनों का अगर हम माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा कितना 100। समझ में आ गया बेटा लोग, ये दो अलग अलग एपी, इसलिए हमने एक को कैपिटल में ले लिया, एक को स्मॉल में। तुम ऊपर वाले को A1 ले लो, नीचे वाले को B1 ले लो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले वाले एपी का 100 टर्म उठा लो और दूसरे वाले का भी 100 उठा लो, और दोनों 100 टर्म को माइनस कर दो, और माइनस करने पे क्या आ रहा है 100। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। यहाँ तक आ गया बच्चा लोग। अब इसको थोड़ा सॉल्व करता है। A100 को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A100 को A प्लस 99D माइनस A100 स्मॉल वाला जो है दूसरा एपी का, उसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 99D, ब्रैकेट खोल दो। अब देखो ये क्या होगा A प्लस 99D माइनस स्मॉल a माइनस 99D। अब ये 99D डी तो सेम है, वो कट गया, बचा का A माइनस A इक्वल टू 100। कौन दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग, दोनों का 100 टर्म उठा के माइनस कर दिया, इक्वल टू 100 आ गया, और डी सेम था इसीलिए 99D दोनों का कट गया। कहाँ बचा A माइनस A कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। ये फर्स्ट। अब ये कहाँ काम आएगा, डरना मत। अब डायरेक्ट कुछ जा किसमें 1000 टर्म पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म अब हम करना है, हमें इसको इससे माइनस करना है, और क्या आएगा वो हमें पता करना है। आओ देखो, मतलब ए कैपिटल A का 1000, पहले वाले एपी का 1000 टर्म और दूसरे वाले एपी का 1000 टर्म, माइनस करो, ब्रैकेट खोलो, A प्लस 99D और माइनस A प्लस 99D और 999D। ठीक है बच्चा लोग, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, समझ जाना, लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो वही हो गया, डी वाला हिस्सा फुर गायब हो गया, क्या बचा A माइनस A, और हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो कि A माइनस A की वैल्यू का है 100। कौन दिक्कत। और ऐसा क्वेश्चन में तुमसे कोई भी पूछे कि A दोनों का 97 टर्म या 1000 टर्म हो या 1,00,000 टर्म हो, सॉल्व करोगे आंसर 100 ही आएगा। का है दोनों का जो डी वाला पार्ट है तो फुर हो जाएगा, बचेगा खा घूम फिर कर A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू है 100। समझ में आ गया। अगर इसमें पूछे 1000 टर्म बताओ, 2000 टर्म बताओ, 1500 बचाओ, जो पूछे सबका आंसर आएगा 100 ही। ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय इस नंबर या वो नंबर, तो क्या करना है, ये 3 डिजिट अभी समझाऊंगा। तो देखो पहले तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए, बिना उसके कैसे करोगे भाई, हो ही नहीं पाएगा। तो पहले हमें लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए। तो पहला 2 डिजिट नंबर का है 10, पर हमको मालूम ये थोड़ी करता है 7 से, पगला थोड़ी है। तो हमें मालूम 2 डिजिट नंबर पहला कौन है जो करता है 14। लास्ट का है ये नहीं पता। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग घूमने से पहले हम बता देते हैं, लास्ट 2 डिजिट नंबर का है 99, और हमें पता करना है वो नंबर जो 2 डिजिट का 7 से कटे। तो ऐसे में क्या करो, 99 को 7 से डिवाइड कर दो, और देखो रिमाइंडर का है, मतलब रिमाइंडर से हमने इसे काटा और डिवाइड करा, तो क्या है रिमाइंडर 1। जो भी रिमाइंडर आए 99 से वो माइनस कर दो। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं। हमें 2 डिजिट का लास्ट नंबर लिखना है, जैसे हमने लिख दिया 99, इसको 7 से डिवाइड करेंगे
और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 99 से माइनस कर देंगे। जैसे 99 आए को हमने रिमाइंडर का आया 1 माइनस करा, कितना आया 98। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर जो 7 से कटता है वो लास्ट नंबर का है 98, ना कि 99। समझ में आ गया बच्चा लोग? यहीं पर अगर पूछ जाता 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7 तो भी यही करना है, मल्टीपल हो डिविजन यही चीज़ करना है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोनो दिक्कत? वेरी गुड। और हाँ बच्चा लोग, अगर मान लो तुम्हारा 99 ही कट गया, मतलब वही है 2 डिजिट नंबर जो कट रहा है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 की जगह 9 होता तो तुम्हें मालूम है 99 ही वो 2 डिजिट नंबर जो 9 से कटता है। समझ में आया? अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो नंबर तुमने लिखा है 99 वही रहेगा, पर अगर रिमाइंडर 4 आया, 5 आया, 7 आया, जो भी आया उस नंबर को 99 से माइनस कर दो, तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा जिससे कट रहा है। ठीक है बच्चा लोग? अब 3 डिजिट पे चलता हूँ। चलो अब ई वाला देखो, उसी तरह करना है, 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 8। अब हमें देखना, मान लो स्टार्टिंग में मालूम है 104 है, फिर 112 है। अब ये 104 कैसे है वो भी बता दूंगा, पहले इधर ध्यान दो। हमें लास्ट टर्म से मतलब रखना है, ठीक है, कि लास्ट टर्म का होगा जो 8 से डिवाइड होता है। तो मान लो 3 डिजिट नंबर जो लास्ट का है 999। अब हमको इतना मालूम है देख कर ही कि ये डिवाइड नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो लास्ट नंबर जो भी है उसको क्या करो, 8 से डिवाइड, जो पूछा है डिवाइड करोगे। यहाँ पर क्या आ रहा है हमसे मतलब नहीं, कटा 1 आया, फिर 19, 16, 39 और कटा रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर का आ रहा है 3। मतलब कि 999 में अगर 3 माइनस कर दोगे तो तुमको वो नंबर मिल जाएगा जो 8 से कटता है, वो का है 996। तो मतलब समझ में आया, लास्ट टर्म का था इसका 996, ना कि ये। कौन दिक्कत? अब स्टार्टिंग वाला का ये 104 कैसे आया वो भी बता देते हैं। अब चलो इधर देखो, अब फर्स्ट टर्म अगर निकालना है, मतलब कि 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 8 में स्टार्ट पहला नंबर कौन सा होगा, अगर वो निकालना तो कैसे करना है। देखो तुम्हें मालूम 3 डिजिट नंबर पहला कौन है, 100, ठीक है। तो आप क्या करो, वही चीज़ करो, डिवाइड करो। और रिमाइंडर देखो क्या है, यहाँ पर आया रिमाइंडर 4। अब तुमको कहाँ जाना है, इसके आगे जाना है, तो क्या करोगे, प्लस ना। तो 100 में 4 प्लस करो, कितना आएगा 104। मतलब कि जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है वो है 104, ना कि 100। कौन दिक्कत? स्टार्टिंग का नंबर निकालना है, रिमाइंडर जो है वो प्लस कर दो, और लास्ट टर्म निकालना है, रिमाइंडर जो है वो लास्ट टर्म जो भी नंबर लियो 3 डिजिट का लास्ट नंबर उससे माइनस कर दो। एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा लोग? अब ये वाला क्वेश्चन में देखो बच्चा लोग क्या पूछा है, पूछ रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7। 3 डिजिट नंबर जो 7 से उड़ता है। समझ में आया? और समझते हैं। तो पहला 3 डिजिट क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से, पर ये 100 थोड़ी डिवाइड होगा। तो देखो पहला नंबर कौन सा है, तो 3 डिजिट का हो, 7 से डिवाइड हो, तो वो क्या होता है 105। तो पहला सीरीज में निकल गया 105। तो अगला का होगा 112, 7 ज़्यादा, फिर उसका अगला का होगा 7 जोड़ 119। तो अब देखो आखिरी 3 डिजिट नंबर का होगा 999, पर ई 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 998 होता है, नहीं होता है। तो कौन सा नंबर होता है, 994। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, और कहाँ मिल गया हमें, डी तो पता ही है, डी का होगा जो डिविजल बाय 5 होता तो डी 5 होता, 4 बोलता तो 4 होता, यहाँ 7 बोला तो डी कितना है हमारा 7। तो ए मिल गया हमको, डी मिल गया और लास्ट टर्म मिल गया। आप समझो क्या करना है अब। तो अब क्या करना है, अब हमें कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर मिल गया, मतलब ए बी मिल गया है। अब हमें पूछा है कितने नंबर होगा, कोई नहीं, आखिरी नंबर पता है ना, बस उससे उठा लो। मान लो एन टर्म हमारा क्या है 994, तो हम ये ले सकते हैं एन इक्वल टू 994। समझ में आ गया? काहे? अब ये पूछोगे अरे भैया ए पी तो है 994, एक टर्म तो पढ़ रहा है उस ए में, हम खाली ये चेक करना चाहते हैं कि टर्म कौन से नंबर पे पड़ेगा, और जो नंबर होगा वही होगा टोटल नंबर, बस। तो हमने उठाया कि हमारा ए एन का है 994, बस ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। ए हमको दिया हुआ है, पटक दो, डी हमको दिया है, पटक दो, एन माइनस 1 एन ही तो निकालना है। अब सॉल्व करो, ये 105 वहाँ जाएगा, माइनस होगा, क्या बचेगा 889, एन माइनस 1 ब्रैकेट में 7। अब देखो का ये 7 के टेबल में आता है, 7 को उधर भेजो, ये कट जाएगा, कितना आया 127। एन माइनस 1 इक्वल टू 127, माइनस 1 को भगा उधर, कहा जाएगा एन इक्वल टू 128। समझ में आ गया? तो टोटल नंबर कितना होता है जो डिवाइड होगा 7 से 3 डिजिट में, वो है 128। बस इतना ही था। ऐसा कौन नंबर पूछ लेगा 2 डिजिट का बोलता, तो पहला 2 डिजिट नंबर का होगा 10 तो होगा नहीं, का होता है पहले 14, और लास्ट नंबर का होगा 2 डिजिट का, वो पता करो, और बस ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 डिजिट वाला कर लेना, जैसे इसमें कर लेना, कहा जाएगा लास्ट का 98, चेक कर लेना, हाँ एकदम सही है। ऐसे कुछ भी पूछेगा ऐसा ही करना है, बस। तुम्हें पहला टर्म निकालना है, आखिरी वाला टर्म निकालना है, आखिरी वाले टर्म को मान लेना ए एन, बस। डी तुम्हारा वही रहेगा जो डिविजल वाली बात कर रहा है,
डिविजल बाय 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 तो 9, पटकते जाओ, हो जाएगा। हो गया, बल्ले बल्ले, ज़्यादा भड़कना मत। तुम दोनों लड़का को समझ में आ रहा कि नहीं? वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमने कराएंगे, खुद कर लेना, बस हिंट दे देते हैं, हिंट का बता ही देते हैं। पूछ रहा है कि 10 और 200 अरे 250 के बीच में कितना नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, ये 4 से डिवाइड होता है, बस यही पूछा है। तो पहला नंबर का है 10 के बाद जो आता है, जो डिवाइड होता है 4 से, 12, 12 का फिर का है 16, 20, हमको देखना का है लास्ट नंबर का होगा 248 है, बस इसी लास्ट टर्म को तुम मान लो एन टर्म। एन टर्म मतलब एन इक्वल टू 248, सॉल्व करो, एन आ जाएगा, बस नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा। कौन दिक्कत, लास्ट टर्म को एन टर्म मान लो, उसको मान लो, और एन टर्म हम क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू 248, बस कर देना, आ जाएगा आंसर। बस चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है। कह रहा है 2 एपी दे दिया है, उन दोनों एपी में कौनो ऐसा पोजीशन है, कौनो ऐसा पोजीशन पड़ रहा है एन टर्म, अरे कोई टर्म है जिसमें दोनों की वैल्यू का आ रही है सेम, बस ये पूछा वो कौन सा टर्म है जहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है। तो मान लेते हैं दोनों एपी का एन टर्म क्या है, सेम, बस आओ कुछ नहीं करना, पहले इसका एन टर्म निकालते हैं, फिर इसका एन टर्म निकालते हैं, और क्वेश्चन ने कहा बोला है कि इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल पुट कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा। आओ समझते हैं। पहला एपी दे दिया, ए का दिया है 63, डी का दिया है 2, हमें एन टर्म निकालना, मान लो इसका एन टर्म क्या होगा, बोला ना एन टर्म को कैसे लिख सकते हैं, एन इक्वल टू ई, एन इक्वल टू वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, कहा जाएगा एंड में एन इक्वल टू ई। कौन दिक्कत यहाँ तक, ये है हमारा फर्स्ट। सेकंड वाला ई पे देखो, ए का है 3, डी का है 7, इसका भी एन टर्म निकालो, कहा होगा एन इक्वल टू वगैरह वगैरह सॉल्व कर जाओ, कहा जाएगा एन इक्वल टू 7 माइनस 4। यहाँ तक कौन दिक्कत, ये आ गया सेकंड। तो दोनों का एन टर्म को क्वेश्चन के समय क्या बोला है कि इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल पुट कर देंगे, बस। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड वी गेट कहा 61 + 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। यहाँ तक कौन दिक्कत, एक बार देख लो, बस। फिर एन को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर को दूसरा एक तरफ पटक दो। 65 इक्वल टू 9n टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, कहीं नहीं काटेंगे। एन इक्वल टू का आया 13, मतलब इनका जो 13 टर्म है, इसका 13 टर्म और ई वाला ससुरा का 13 टर्म, दोनों में जो वैल्यू आएगी का आएगी सेम। तो मतलब 813 दोनों का क्या है, सेम। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया वो नंबर का है तो बता, बस सिंपल है, A13 मालूम चल गया तुमको, वैल्यू का होगी A + 12D। एक अब ई वाली वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, कहा कि सेम ही तो है, A + 12D, इसमें इसका ए पुट करो, इसका ए डी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, या इसका ए पुट करो या इसका डी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम का आएगा, वैल्यू तो सेम ही आई है ना बच्चा लोग। बस सॉल्व कर, हम कहा आ गया A13 इक्वल टू 87। हमने कौन से वैल्यू ली है, ई वाली की, पहले वाली की, समझ में आ गया, बस। देखो बच्चा लोग क्या करें, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, लिख दो A3 इक्वल टू 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है मान लो A1 A2 A5 A7 है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया। तो कह रहा है जो A7 है वो A5 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, बस समझ में आ गया। A7 कब बनेगा, तब A5 में 12 जोड़ दोगे तब जाके A7 मिलेगा, बस यही मतलब था। वही सब होता है, घुमा फिरा के ससुरा ई कान इधर से कभी वो कान पकड़वाता है, वैल्यू बात वही होती है, लिख दो। तो A7 इज इक्वल टू A5 + 12, A7 की वैल्यू रखो A + 6D, A5 की वैल्यू रखो A + 4D + 12। अब डी जो है रिश्तेदार इधर भेज दो और नंबर उधर भेज दो। उससे पहले देखो ए और ए तो ऐसे ही कट जाएगा बेचारा, ठीक है, इसका कोनो इज्जत ही नहीं है। कहा बचा 6D इक्वल टू 4D + 12, बस रिश्तेदारों को इधर भेजो। 6D में से 4D का तो कितना बचा, 2D इक्वल टू 12। अब 2 का करेगा 12 को काट देगा, कितने टाइम पर, गिनो उंगली पर। D इक्वल टू का आ गया 6, बस कुछ नहीं करना, पुट कर दो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ऐसे सांप की तरह बना है। तो A इक्वल टू 16 माइनस 2D, वैल्यू पुट करो, A कितना आ गया 4। यहाँ तक कोनो दिक्कत, बस ई था। बस अब क्या करना है, A दे दिया है, तुम्हें AP बनाना है, अब तो बना ही लोगे ना। कैसे बनेगा मान लो, मैं ना इतना नहीं बताऊंगा। A इक्वल टू पहला A कितना है 4, तो दूसरा कहाँ हो जाएगा 4 + 6 10, 10 + 6 16 और फिर 22, ऐसे करते जाओ, AP का सीरीज बन गया। यही बनाना है तुमको, कर लेना। A + D A + 2D A + ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ससुरा कुछ नहीं, वही है पर थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। बोल रहा फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द EP। आ रहा है ससुरा, कह रहा पिछवाड़े से आप पूछ रहा है कि जो 20 टर्म होगा यहाँ से वो क्या होगा वैल्यू।
ई पूछा है। अभी तक तो हम सीधा सीधा चल रहे थे, अब उल्टा चलेंगे, कुछ नहीं करना है, अभी समझाता हूँ। इधर वाली लाइन को देखो, क्या बोला है, लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ नंबर का है 3, 8, 13 से लेकर 253 लास्ट टर्म है, ठीक है। इसमें हम डी निकालेंगे, क्या आएगा 8 - 3 = 5। अब हमको तो नहीं मालूम ये पीछे से कैसे भागे और लास्ट से 20 टर्म निकालें, तो काहे नहीं नंबर ससुरा पटक दें, पलट देते हैं। क्या करते हैं, अब इस लिस्ट ऑफ नंबर को उल्टा कर दो, 253 और इसके बाद कौन सा नंबर होगा, जाहिर सी बात है भैया, इससे क्या होगा 5 कम, AP का चल रहा है 5, मतलब यहाँ पे मान लो 248 है, फिर 253 आई ना, प्लस का है, पर ये तो समझ में आ गया यहाँ पर क्या होगा 248, कौन दिक्कत। अब यहाँ पे AP लिस्ट ऑफ नंबर लिखो, 253, 248 डैश 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 3813, ये हमारा नया लिस्ट ऑफ नंबर है। अब इसमें डी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, नंबर पलटोगे तो साइन भी का हो जाएगा पलट, ये +5 का हो गया -5, कौन दिक्कत। ए का है 253। अब का हम यहाँ से बता सकते हैं कि 20 टर्म का होगा, जो फॉर्मूला नॉर्मल लगाते हैं हम, बस यही करना है, पटक दो। कहाँ निकाला है A20, अब क्या हो जाएगा A + 20 - 1 D। अभी काहे करें अभी समझाएंगे, आज लिखे हम डायरेक्ट लिखता हूँ, पर यहाँ पे तुमको किसी वजह से कोई रीजन है जो बता रहे हैं, इसीलिए सुन लो। तो A + 20 - 1 D लिखेंगे, सॉल्व करो, A + 19D वैल्यू पुट करो, आया तरारा रमपम का आया A20 158। यहाँ तक कौन दिक्कत। तो बच्चा लोग इसको क्या कर दिए, हम पलट दिए। पर अगर हमें ना पलटना होता और कौनो और तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, हम बताता हूँ, भागना मत, रुको, इधर ध्यान दो बच्चा लोग। ये लिस्ट ऑफ नंबर था 2, 8, 13 और हमको यहाँ से लास्ट का 20 टर्म निकालना था। देखो बच्चा लोग, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, AN मतलब क्या होता है A + n - 1 D। तो हम देखते हैं A से आगे जाते हैं तो प्लस करते हुए जाते हैं, और 2 नंबर के बीच में 1 D है, तो 20 नंबर के बीच में कितना D होगा, 19 D, नॉर्मल सा समझ लो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से एक 20 टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से आगे जा रहे हैं तो प्लस करते हुए जाएंगे, बस। अगर यही चीज़ हमको करना होता लास्ट टर्म से, तो हमको लास्ट टर्म वाला नंबर लिखते L माइनस, अब हमको जाना पीछे तो हम क्या करेंगे, आगे जाना तो प्लस, पीछे जाना तो माइनस करेंगे, माइनस, समझ में आ गया, ये साइन खाली पलटा है बस। तो AL का फॉर्मूला क्या हुआ, L माइनस, और D का होगा, यहाँ पर भी तो वही रहेगा, 2 नंबर के बीच में 1 D आ रहा है, तो 20 नंबर के बीच में कितना D आएगा मालूम ना, 1 कम, तो वही फॉर्मूला लगेगा n - 1 D। तो अब समझ में आ गया। अगर तुम्हें लास्ट टर्म से निकालना है, 20 टर्म, 50 टर्म, 13 टर्म, जानो ससुरा पूछ रहा है, तो ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करना है बे, ई खाली साइन पलट गया और बाकी सब वही है, कुछ था लिटिल सा कॉन्सेंट और बस। चलो बच्चा लोग, इतना ही था। क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पका दे दिया, 2 टर्म दे दिया। देखो हम बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कौन ना क्वेश्चन हो, मिस्टर पगलू की तरह दिमाग रखना ही तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। मिस्टर पगलू की तरह जीनियस बनो। क्या करता है मिस्टर पगलू, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कैसे देखो, द सम ऑफ 4 टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP इज 24, ले दो गिवन का A4 + A8 = 24, यही बोला है। फिर क्या करें, सम ऑफ 6 और 10 टर्म इज 24, मतलब A6 और A10 = 44, बस, कुछ नहीं करना। आओ देखो आगे क्या करना है, खोल दो A4 को, क्या हो जाएगा A + 3D, और A8 का हो जाएगा A + 7D = 24, ऐड कर दो, ये का हो जाएगा 2A + 10D = 24। ए वाले हिस्से को उधर रखो, बाकी को बोला भाग ससुरा उस साइड, भगा दिया, 24 - 10D, ये हो गया हमारा ससुरा इक्वेशन 1। अब अगले पर चलो, A6 + A10 = 44, तो A6 को खोलो, क्या बनेगा A + 5D, A10 A + 9D = 44, सॉल्व करो, 2A + 15D = 44, कौन दिक्कत। 2A को यहीं रखो, वही करो, भाग उधर, भगा दिया, 44 - 15D, इक्वेशन बन गई 2। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कहाँ मिला हमको, ये 2A और 2A एक दूसरे का है, बराबर ही होगा भैया, सेम नंबर है, तो मतलब E भी का होगा बराबर, कर दो बराबर, 24 - 10D और 44 - 15D। अब जो D वाले प्रेमी हैं उनको उधर कर दो, और कॉन्स्टेंट वाले प्रेमी को उधर कर दो, क्या बन जाएगा 15D - 10D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 - 24, क्या बन जाएगा सॉल्व करके, 5D = 24, D = 4। मतलब इस AP में D का है 4, पर ये तो थोड़ी मिला, अभी हमें A भी तो चाहिए, A और D मिल गया तो भैया कौनों जंग लड़ा लेंगे हर क्वेश्चन में। आओ कैसे, आओ देखो, इस D को किसी में पुट कर दो, या पहले क्वेश्चन या दूसरी वाली, जो अच्छी लगे वही करना, हम इधर पुट कर रहा हूँ पहले वाले में। तो 2A = 24 - 10D, D को पुट करा, अब हम करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा A = -13, कौन दिक्कत। अब यही नहीं बताऊँगा कैसे हुआ है, बच्चा थोड़ी हम मार देंगे घुम्मा, सीधा करो खुद।
अब पूछा क्या है लास्ट में, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब A1 A2 A3। तो A1 तो वही होगा जो पहला नंबर है, A1 इक्वल टू -13। ए और A1 एक ही होता है, ठीक है। A2 का होगा वही A प्लस डी का होगा एक कम जो नंबर होता है, जैसे यहाँ 2 है तो एक कम डी होगा। तो A2 का हुआ A प्लस डी इक्वल टू ए पता है -13 और डी का है 5। वैल्यू पुट करो, आंसर का आया -8। 8 3 पूछा क्या करेंगे, A प्लस 2D। ए पुट करो, डी पुट करो, सॉल्व करो, क्या आया -3। बन गया AP। लास्ट में लिख दो एग्जाम मेरे को, दिस इज AP, एनीथिंग एल्स नो सर। हाँ बस चलो अब इधर ध्यान दो, क्या पूछा उसमें। एक सुब्बा राव है, उन्होंने अपनी नौकरी शुरू करी 1995 में। उनकी स्टार्टिंग सैलरी एनुअल सैलरी है 5,000, पर क्या बोल रहा है कि हर साल उसका 200 रुपये का क्या होगा इंक्रीमेंट। तो पूछ रहा है कब जाके उनकी सैलरी कितना होगा, 7,000। बस स्टार्टिंग में कितनी सैलरी है उसकी, 5,000। हर साल कितना बढ़ा रहा है, 200। और कितना पूछ रहा है, 7,000 कब बनेगी, बस इतना ही पूछा है। तो बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लो बस बनाते जाएंगे, AP बनता जाएगा। 1995 में उसकी सैलरी कितना है, 5,000। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 200 पर ईयर। तो EP बनाते हैं। पहले साल उसकी तनख्वाह कितनी है, तब ज्वाइनिंग करी 5,000। अगले साल कितना हो जाएगा, 5,200, 5,200। फिर कितना हो जाएगा, 5,400। ऐसे बढ़ती जाएगी। और पूछ रहा है 7,000 कब होगा, समझ में आ गया। तो मान लो ये तुम्हारा 7,000 होगा उसका nth ईयर में, समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर कितना है 5,000, सेकेंड ईयर कितना है 5,200। तो nth ईयर में उसकी सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000। बस तो इसको मान लो AN इक्वल टू 7,000, वही सब है बताया था। वैल्यू पुट कर दो, A प्लस N-1 इक्वल टू, अरे ब्रैकेट में D इक्वल टू 7,000। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ कितना आ जाएगा, A कितना है 5,000, D कितना है 200। अब ये 5,000 प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 2,000। ये 200 है, ये 200 2,000 को काट जाएगा, कितना आएगा 10। तो N-1 इक्वल टू 10, N इक्वल टू 11। ध्यान से सुनना, अभी जल्दबाजी मत करना। तो मतलब आफ्टर 11 ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो अब तुम लोग सोचोगे 1995 में 11 जोड़ देंगे, 2006 में जाकर उनकी सैलरी इतना होगा ना ही। यही तो इसका ट्रिक है, आप समझो। क्या बोल रहा, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी, फर्स्ट ईयर कब 1995 में स्टार्टिंग सैलरी ही 5,000 थी। तो एक साल तो यहीं चला गया, कितना बचा अब 10 साल। बस वही 10 साल ऐड कर दो। 1995 के बाद 10 साल लगेंगे उसको उस सैलरी पकड़ने में, 7,000। तो कब बन जाएगा 10 साल, 2005। समझ में आया। पहला साल कहाँ गया, पहला साल तो उसका 5,000 ही था, अगले साल से तो बनना शुरू हुआ है। तो बढ़ते बढ़ते फर्स्ट ईयर तो उसका इसी में चला गया 5,000 में, बचा कितना साल 10 ईयर। 11 में से बन गया 10 ईयर। बस 1995 से 10 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ जाएगी 2005। क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। रामकली हैं जो इस साल, जैसे हम सब बोलते हैं प्रतीक्षा, इस साल ये करेंगे, जिम करेंगे, इस साल हवाबाजी करेंगे, जो भी करना है। रामकली ने कहा, बोला कि इस साल हर वीक वो 5 रुपये जमा करेगी। पहले वीक में 5 रुपये जमा करेगी और हर वीक कितना बढ़ाती जाएगी, 1.75 रुपीज़ इंक्रीज करती जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रामकली करी, गुल्लक भी है, ओनर है। तो उन्होंने पैसे इकट्ठा करा और एक nth वीक में जाके उनका टोटल पैसा कितना हो गया, 20.75, ठीक है। 5 रुपये से शुरुआत करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तो अब पूछ रहा, बताओ कितना हफ्ता लगा इनको इतना इकट्ठा करने के लिए, और क्या करेंगी वो इन धनराशि का, हमको नहीं पता। हम आगे चलते हैं। देखो क्या पता है हमें, A मालूम है, A कितना है 5, D कितना है 1.75। यहाँ तक कोनो दिक्कत, भैया इतना का डिफरेंस है। अब ये मत पूछना का है। अब बोल रहा है nth वीक में उनकी टोटल इनकम कितनी है, 20.75। तो nth वीक को हम AN लिख सकते हैं, AN इक्वल टू 20.75। बस वैल्यू पुट करो, अब फॉर्मूला लगाओ, A प्लस N-1 D इक्वल टू कितना हुआ 20.75। A की वैल्यू का है पटक दो, D की वैल्यू का है पटक दो। तो ये 5 N-1 इंटू में 1.75 इक्वल टू इतना। अब 5 को धर भेज दो, माइनस में चला जाएगा, 20 में से 5 गए, कितना बचा 17.75। तो क्या हुआ N-1 इंटू 1.75 का टेबल में आता है। अब देखो ई का कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 बारी में कटेगा एकदम। तो N-1 इक्वल टू कितना आया 9। अब 1 को यहाँ पर कहाँ रखेंगे, उठा फेंक दो पार, कितना हो गया N10। मतलब उनको कितना वीक लगा, 10 वीक लगा ये धनराशि इकट्ठा करने में। कौन दिक्कत, वेरी गुड, तुम भी इकट्ठा करो, अच्छी बात है। तो कैसे रहा आज का, समझ में आया 5.2, कौन दिक्कत थी इसमें, हैं बेवजह की हवाबाजी थी, फुस था फुस। ऐसे अगली एक्सरसाइज भी है, वो भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मजेदार से कराऊंगा, एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। सर मैं तो कहती हूँ उसे आज ही करा दीजिए। यस सर।
दीदी आपका दिमाग होगा 1000 GB का ना, तो हमारी स्टोरेज तो कम है, तो तब थैल बोल रहे हैं कल पलाने को तो कल ही पलेंगे, ठीक है। आई नॉट टॉकिंग टू यू, सो प्लीज आई टू नॉट स्पीकिंग यू, यू स्पीकिंग टू मी, ओके। डोंट शो मी दिस गुस्सा टू मी, ओके। मुझे भी आती है इंग्लिश, आई बली। थोल काम डाउन काम डाउन। अरे 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 लड़ा मत, कल पढ़ाएंगे एक्सरसाइज, आज के लिए इतना बहुत है, अब छुट्टी जा सकते हो।